हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर 2023 के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कई सेट हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। और जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, मैं बता दूँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर विज़िट कीजिए। और विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि चैनल पर 3 तरह की प्लेलिस्ट हैं, 4 हैं वैसे तो, बट आपको सारी फॉलो करनी है। डे वाइज सीरीज़, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थर्ड आपको देखना है टेस्ट सीरीज़, और ऑलरेडी कुछ क्लासेस आपकी डे वाइज सीरीज़ की अपलोड की गई हैं, वो सारी देखनी है। जो भी बच्चे यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट जीएस आप डे वाइज सीरीज़ में देखेंगे। दोपहर 1 बजे वाली क्लास, और रात को 9 बजे ये है टेस्ट सीरीज़ जो कि आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ज्योग्राफी के इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपका जो भी स्कोर रहे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी करेक्शन है तो कमेंट सेक्शन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। 26 है। देखिए, एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र दिया गया है। कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। आंध्र प्रदेश पश्चिमी गोदावरी, छत्तीसगढ़ का अभ्रक उत्पादन क्षेत्र है डूंगरपुर, झारखंड का गिरिडीह और बिहार का भागलपुर दिया गया है। आपको बताना है कौन सा इसका आंसर इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र है वो डूंगरपुर नहीं है। ये डूंगरपुर है कहाँ का? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। आंध्र प्रदेश का सही दिया गया है पश्चिमी गोदावरी, झारखंड का गिरिडीह है और बिहार का है भागलपुर। बाकी डूंगरपुर कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग स्वर्ण चतुर्भुज गलियारा परियोजना के अंतर्गत न्यूनतम दूरी को कवर करता है? पहला है दिल्ली से मुंबई, सेकंड ऑप्शन है मुंबई से चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता से चेन्नई, और डी है दिल्ली से कोलकाता। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से चेन्नई। लगभग 1290 किलोमीटर आप देखेंगे, 1290 किलोमीटर। इसके अलावा दिल्ली से मुंबई देखेंगे 1419 किलोमीटर का ये गलियारा है। कोलकाता से चेन्नई देखेंगे 1684 किलोमीटर, और दिल्ली से कोलकाता है 1453 किलोमीटर। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? मुंबई से चेन्नई। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? कोलकाता से चेन्नई का। दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर, मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर, कोलकाता से चेन्नई है 1684 और दिल्ली से कोलकाता है 1453। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही दिया गया है? कुछ संस्थान हैं और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन इबादान में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान रोम में, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंध कृषि संस्थान मनीला में, और लास्ट अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा में। बताना है इसका कौन सा आंसर करेक्ट दिया गया है। राइट आंसर होगा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये है लीमा। लीमा कहाँ है? पेरू। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, तो सही कैसे होंगे? देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये है रोम इटली में। फिर है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मनीला फिलीपींस में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये है अबादान या इबादान दिया गया है नाइजीरिया। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। कुछ वनस्पति दी गई हैं, जैसे कि हाइड्रोफाइट, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति, हेलोफाइट, नमकीन मिट्टी पर उगने वाली, लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली, और ऑप्शन डी है या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई भी गलत नहीं है। हाइड्रोफाइट प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट। हेलोफाइट प्लांट्स दैट ग्रो ऑन सॉल्टी सॉइल, इसको बोलेंगे हेलोफाइट। लिथोफाइट क्या होंगे? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन हार्ड रॉक्स। तो तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं, आप याद कर लेंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है?
आप छोटी तभी बता पाएंगे जब पूरे 9 के 9 जो राज्य हैं उनके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सीमा याद होगी। और मैं एक टॉपिक करा चुकी हूँ। पहला है महाराष्ट्र, सेकंड है केरल, थर्ड है उड़ीसा और फोर्थ है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से छोटी जो होगी तटरेखा वो कर्नाटक की है। महाराष्ट्र की है 652.60, ठीक है। केरल की है 569.70 किलोमीटर, उड़ीसा की 457 किलोमीटर, कर्नाटक की है 280 किलोमीटर। तो महाराष्ट्र, फिर केरल है, उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गर्त दिए गए हैं जैसे टोंगा गर्त, मिंडानाओ गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त और अटाकामा गर्त। अब ये है कहाँ पे, ये पूछा गया है। टोंगा दिया गया है पैसिफिक ओशन में, मिंडानाओ सारे पैसिफिक ओशन में दिए गए हैं। बताना है कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो प्यूर्टो रिको गर्त दिया गया है ये प्रशांत महासागर में दिया गया है, ये आपको गलत दिया गया है। इसके अलावा बाकी सारे सही दिए गए हैं, जैसे कि टोंगा गर्त पैसिफिक ओशन में है, 1882 मीटर है इसकी गहराई। मिंडानाओ ये है प्रशांत महासागर में, इसकी 10,500 मीटर है इसकी जो गहराई है, और टोंगा गर्त की 10,882 बताइए। प्यूर्टो रिको गर्त की याद रखिए 8,380 है, और ये कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत में नहीं है। अटाकामा याद रखिए 8,065 मीटर है प्रशांत महासागर में। इसके बाद याद रखिए रोमसे है, और उसके बाद ये कहाँ पर है, रोमसे वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये मैंने डे वाइज सीरीज़ में आज ही कंप्लीट कराया है, जिन्होंने भी नहीं देखा है टॉपिक ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस कंपनी को 2021 में महारत्न का दर्जा दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 2021 में दिया गया है महारत्न का दर्जा। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दक्कन के पठार में स्थित है। डोडा बेटा, मुल्यायनगिरी, देवमाली या डोली गुट्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोली गुट्टा। ये कहाँ पर है, दक्कन के पठार में। डोडा बेटा कहाँ है, तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट है मुल्यायनगिरी, ये पश्चिमी घाट में, कर्नाटक में। देवमाली है उड़ीसा, पूर्वी घाट में। और ये डोली गुट्टा है दक्कन पठार में है, तेलंगाना में, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सी है, डोडा बेटा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम नहीं करता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये सारे क्या हैं, ये सारे टच करते हैं बांग्लादेश को। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये सारे बांग्लादेश की सीमा टच करते हैं, बॉर्डर इससे शेयर करते हैं। 35वां क्वेश्चन है बताना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। कुछ देश दिए गए हैं, उनकी भाषाएं दी गई हैं। अफ़गानिस्तान की पश्तो, भूटान की जोंगखा, श्रीलंका की तमिल दी गई है और म्यांमार की धिवेही। बताना है कौन सा इसमें से गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार की जो ये धिवेही दी गई गलत है, धिवेही मालदीव की है। इसके अलावा बाकी सारे सही हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान की है पश्तो, दारी भी यहाँ की है, भूटान की जोंगखा हो गई, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे मंदारिन चीन की होती है, श्रीलंका की है तमिल और सिंहला दोनों है, मालदीव की धिवेही। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालयी नम शीतोष्ण वनों में नहीं पाया जाता। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता। पाइन ट्री, एश ट्री, देवदार ट्री या स्प्रूस ट्री। इसका राइट आंसर एश ट्री नहीं पाया जाता। कौन सा, एश ट्री। तो कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पर पाइन, देवदार, स्प्रूस ये सारे मिलते हैं, स्प्रूस माफ़ कीजिएगा। 100 सेंटीमीटर से जो कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं
वहाँ पर आप देखेंगे देवदार, ओक, ऐश और जैतून पाए जाते हैं। ठीक है, ये ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। और हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में कौन से आएंगे? जिनमें 150 से 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जैसे पाइन, देवदार, स्प्रूस, ये सारे। तो एस टी किस में आ जाएगा? हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में। 37वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? वेम्बनाड झील केरल में, इंदिरा सागर झील तमिलनाडु में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर झील तेलंगाना में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी सागर झील तमिलनाडु में नहीं है, एमपी में है। इसके अलावा वेम्बनाड केरल में, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, नागार्जुन सागर झील तेलंगाना में। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? ए है पावागढ़ सोलर पार्क मिजोरम में, बी है भादला सोलर पार्क कर्नाटक में, सी है बुक्पी सोलर पार्क मणिपुर में, और डी है वनकाल सोलर पार्क राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो बुक्पी सोलर पार्क है, ये जो मणिपुर में दिया गया है, ये सही है। इसके अलावा पावागढ़ सोलर पार्क ये है कर्नाटक में, भादला सोलर पार्क है राजस्थान में, और जो वनकाल सोलर पार्क है ये है मिजोरम में। ठीक है, बुक्पी सोलर पार्क मणिपुर में। 39वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? अम्मान जॉर्डन की राजधानी है, बिस्केक बहामास की, दुशांबे किर्गिस्तान की, नसाउ ताजिकिस्तान की दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अम्मान जो है ये जॉर्डन की कैपिटल है, बिस्केक किर्गिस्तान की है। देखिए कैपिटल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो तैयार कर लीजिए। बिस्केक किर्गिस्तान की है, दुशांबे ताजिकिस्तान की है, नसाउ बहामास की है, और अम्मान किसकी हो गई? जॉर्डन की। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? ताजिकिस्तान, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई भी स्थल रुद्ध नहीं है। तो कौन कौन से हैं? मतलब ये सारे हैं, माफ़ कीजिएगा, तीनों हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी होगा। कौन कौन से हैं ये याद कर लीजिए। एशिया में 12 स्थलरुद्ध देश हैं। एशिया में कौन कौन से? अफगानिस्तान, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, भूटान है, लाओस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। जिन्हें भी नहीं याद है वो नोट कर लीजिए और इसको तैयार जरूर कर लीजिए। 41वां प्रश्न है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो याद कर लीजिए, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है, ठीक है, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? 5 स्टेट से गुजरती है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, राजस्थान से नहीं जाती। इसके अलावा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 4 और 5, थर्ड राजस्थान नहीं है। तो आपको ये याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 42वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं गुजरती है? जसदान, कालिंजर, शाजापुर या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसका देखिए, जो आपको ये दिए गए हैं क्षेत्र, ये पता होना चाहिए किस स्टेट में, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे जो जसदान है ये गुजरात का है, कालिंजर राजस्थान का है, शाजापुर याद रखिए एमपी का है। तो इन तीनों से ही गुजरती है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के सोनहट से, झारखंड के लोहरदगा से, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से और त्रिपुरा के उदयपुर और मिजोरम के चम्फाई जगह से, इन क्षेत्रों से हो करके कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है?
नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कॉल दिया गया है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पिग्मेलियन पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गुहार मोती। देखिए ये मैं शॉर्ट्स में भी कंप्लीट करा चुकी हूँ, बाकी आप लोग देख रहे हैं डिवाइस सीरीज़ में तो पढ़ ही रहे हैं। देखिए 43rd का ये जो आंसर दिया गया है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये गलत दिया गया है। बाकी उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, सबसे आप देखेंगे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जबकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु अरुणाचल प्रदेश का। इंदिरा कॉल आप याद रखिए जम्मू कश्मीर जो कि अब लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु है ये गुहार मोती है गुजरात में। और इसके अलावा आप देखेंगे दक्षिणी बिंदु जो आप सबसे पिग्मेलियन पॉइंट पढ़ चुके हैं ये है हाँ ये हमने नहीं पढ़ा, पिग्मेलियन पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसके अलावा 44वां क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने देशों से पास होती है? 10, 12, 13 या 11? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 देशों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए सबसे पहले अगर दक्षिण अमेरिका के देश देखें, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पराग्वे। कौन कौन से हैं आप देखेंगे साउथ अमेरिका की कंट्रीज़? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पराग्वे। 4 ये याद किया आपने। अफ्रीका के देखिए नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है। कौन कौन से? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, 5 ये हो गए। ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट दिया गया, सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ट्राइब दी गई है, दूसरी तरफ रीजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखिए वेदा श्रीलंका की, सिमांग मलेशिया की, क्रैकर जॉर्जिया की, गॉल इंडोनेशिया की दी गई है। ऑप्शन डी गलत है। गॉल जो है ये फ्रांस की है, इंडोनेशिया की नहीं है। बाकी वेदा श्रीलंका की, सिमांग मलेशिया की है, क्रैकर जॉर्जिया की है। 46वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है, कौन सा है? स्टेटमेंट देखिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। और सेकंड स्टेटमेंट है इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। थर्ड है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप वर्ड ज्योग्राफी में ट्राइब्स तैयार कीजिए, इसके साथ साथ आप सोयल प्रिपेयर करिए, इकोनॉमिक वाला पोर्शन हो गया, एग्रीकल्चर पोर्शन है, ये सारे ज़रूर तैयार कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते, कैपिटल हो गई कंट्रीज़ की, ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, तो वो आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। और देखेंगे आप इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनकी अधिकता पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है? बंदरपुछ ग्लेशियर, बारासिंगरी हिमनद, मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिलाम। मिलाम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा, ठीक है। ये बंदरपुछ किसका है? यमुना नदी का। बारासिंगरी चिनाब नदी का। मिलाम गौरी गंगा बता दिया, सियाचिन है नुब्रा नदी का। 48वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिज़ोरम नहीं टच करता। इसके अलावा आप देखेंगे पश्चिम बंगाल भूटान से सीमा बनाता है, नेपाल से भी बनाता है और बांग्लादेश से भी। सिक्किम बनाता है नेपाल और चीन से, और भूटान से भी नेपाल ये सिक्किम सीमा बनाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे चीन, म्यांमार और भूटान से। मिज़ोरम सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार से बनाता है, भूटान की सीमा स्पर्श नहीं करता। तो आप देखेंगे भूटान से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, बाकी मिज़ोरम नहीं है। 49वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक नहीं आता। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक दंडकारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक उत्सव के रूप में मनाती है?
ए है भील, बी है गोंड, सी है थारू और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थारू। थारू अनुसूचित जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। तो रहे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं हेल्प करूँगी। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए, और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।